अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चना पुलाव की रेसिपी। तो चना पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें कौन से मसाले डाले जाते हैं, चना पुलाव कैसे खिला खिला बनता है, तो ये सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। बस आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने घी शामिल कर देना है। 1 कप के बराबर हम इसमें घी शामिल करेंगे। तो घी थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इसमें हम खड़े मसाले शामिल कर देंगे। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी आपकी। तो इसके अलावा इस मिसालों को हम यहाँ पर डाल के इनको अच्छी तरह हम पकाएंगे। तो जब देखें आपके इन मिसालों की खुशबू आप तक आना शुरू हो गई हो, इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज 2 मीडियम साइज़ के हमने काटे। आप किसी भी तरीके से इनको काट सकते हैं। बारीक काटे हुए प्याज आपके अच्छी तरह गल सकते हैं। तो इनको बारीक काट के हम इसमें शामिल कर देंगे। इनको हम यहाँ पर ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इनको अच्छी तरह पकाएंगे। तो इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो टमाटर तकरीबन इसमें 4 हमने शामिल किए। तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा इसमें शामिल किए जाते हैं। टमाटरों को थोड़ा सा पका के इसमें 1.5 चम्मच हम नमक का शामिल कर रहे हैं। तो नमक अभी हम इसमें 1.5 चम्मच शामिल करें, बाद में ज़रूरत हो तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह पकाएंगे। तो पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे लगना शुरू ना हो जाए। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें 4 से 5 इसमें मिर्चें शामिल कर देंगे। तो ये हमारे पास है चना, जिसको हमने पहले 1 घंटा भिगो के रखा था। फिर इनको अच्छी तरह हमने बॉयल किया था। तो काफ़ी हद तक ये चना हमारा गल चुका था, 90% गल चुका था, 10% इसकी जान बाकी थी। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह पकाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद इन चनों को और मिसालों को अच्छी तरह पकाएंगे। तो इसमें 1 चम्मच भरकर हम बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। किसी भी आप अच्छे कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, वो शामिल कर देंगे। तो अगर ना भी डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मिसालों को अच्छी तरह पका के इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी की मिकदार आपने चावलों से 3 गुना ज़्यादा रखनी है। यानी कि हमने 3 कप इसमें चावलों को शामिल किया है और 5 कप इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें पानी तकरीबन हम 5 कप अभी शामिल कर रहे हैं। तो पानी शामिल करने के बाद ये हमारे पास है चावल। तो ये सेला चावल है, जिसको हमने पहले 1 घंटा भिगो के रखा था। तो काफ़ी हद तक ये अंदर से गल चुके हैं। तो इसको अब हम उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 3 कप के बराबर हमारे चावल हैं। तो 5 कप हमने इसमें पानी के शामिल किए हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावलों से 3 गुना आपने ज़्यादा इसमें पानी शामिल करना है। चावलों को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 चीज़ें अभी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लग रहा हो तो यहाँ पर आप नमक को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसके ऊपर अब हम दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने से आपके चावल खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर हम चावलों को दम कर देते हैं। तो दम करने के तरीके ये कि आप इसे कम से कम 15 मिनट के लिए दम पर खड़ा करें, 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह 15 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसको अब हम मिक्स कैसे करेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए चावलों को तोड़ देते हैं। चावलों को आप नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं। तो ये खिले खिले बने हैं। माशाल्लाह देखिए चावल कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे रेडी हो चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, खिले खिले बने हैं। और चने माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से गले हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पे देते हैं, नई नई रेसिपीज़ देते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो माशाल्लाह देखिए हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि हमारे चावलों का फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त तरीके से आया है। तो माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। तो चना पुलाव रेसिपी सबसे आसान रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। तो अपने घर पर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि आप अपने घर पर बनाकर कैसे इसको आपने फील किया। कमाल का जायका। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।